चलिए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज फिर से आपकी अभिषेक का ज़रूरत है। फिर से हम मांगते हैं लॉर्ड कि आप अपनी बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेलिए लॉर्ड। फिर से मांगते हैं लॉर्ड कि हम में से हर एक से बातें कीजिए। फिर से मांगते हैं लॉर्ड कि यहाँ पे हर एक को भरिए लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, सुनने के लिए कान दीजिए और देखने के लिए हमें आंख दीजिए लॉर्ड, कि हम आपको जान पाए, देख पाए, समझ पाए आपके वचनों को, और आपका जीवन हमारे अंदर आ पाए। लॉर्ड, आप आंख खोलने वाले परमेश्वर है, आप जीवन देने वाले परमेश्वर है, आप अनुग्रह प्रदान करने वाले परमेश्वर है, आप ज्योति हैं लॉर्ड हमारे अंधकार में लॉर्ड। और इस समय हम आपका वचन हमारे लिए ज्योति बन जाए लॉर्ड, हमारे पाँव के लिए दीपक बन जाए प्रभु। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप अपना आत्मा से हमें भरिए लॉर्ड, और अपने बातों को आप समझ दीजिए, प्रकट कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। पहला सैमुएल का 14 का पहला पद में हम लोग तुरंत जाएंगे। पहला सैमुएल का 14 अध्याय। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना पूछे और बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी पर के पास चले। हम लोग काफी समय से योनातान को देख रहे हैं और उसके हथियार ढोने वालों को देख रहे हैं, और इस ये दोनों व्यक्ति से हम लोग इतना सीख सकते हैं, और बाइबल हम लोग को ये दोनों लोगों की जिंदगी से और इस घटना से इतना कुछ सिखाने मांगता है बाइबल हमें, कि हम इससे तुरंत पार नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दिन योनातान ने उस जवान व्यक्ति जो उसका हथियार ढोने वाला था उससे कहा, चलो हम जाते हैं, समय आ गया है, पलिश्तियों को, दुश्मनों को, परमेश्वर के विरोधियों को, शैतान को रौंदे। भाई और बहनों, एक दिन, ये वो दिन था जब वो जवान व्यक्ति जो उसका हथियार ढोने वाला था, ये वो दिन था जिसमें वो उस दिन बस एक जवान नहीं रहेगा, एक जयवंत रहेगा। सिर्फ जवान नहीं, एक जयवंत रहेगा। याद रखिए, नए नियम के अनुसार अगर हम लोग जब समझते हैं तो शारीरिक उम्र के अनुसार हम लोग नहीं समझ सकते हैं। नया नियम में परिपक्वता देखा जाता है, उम्र नहीं देखा जाता है। नया नियम के अनुसार आप एक 70 साल के भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि शायद आप मसीह में कुछ ही साल पहले आए हैं, या मसीह में आने के बाद अनेक बंधनों की वजह से आप बंधे हुए थे और बढ़े नहीं प्रभु में, तो जो भी आप 70 साल के होंगे और जो भी आप शायद 10 साल से प्रभु में है या 5 साल से प्रभु में है, फिर भी आप मसीह में बस बालक है। और शायद एक जवान व्यक्ति हो सकता है जो वही पिछला 2-3 साल में प्रभु में आया है, लेकिन अपना जिंदगी में हर एक बंधन को तोड़ा है और मन फिराने का योग्य वो फल लाया है, और उस वजह से वो मसीह में आगे बढ़ गया होगा। वो मसीह में आगे बढ़ गया होगा बस 2 या 3 साल में। क्योंकि हम लोग आप आत्मा के अनुसार देख लें, हम लोग को शरीर के अनुसार नहीं देखना है। शरीर के अनुसार हम लोग उम्र देखेंगे, आत्मा के अनुसार हम लोग मसीह में परिपक्वता को देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग आत्मा के अनुसार देख रहे हैं कि एक वो दिन आ गया है, एक दिन जब वो जवान व्यक्ति जयवंत व्यक्ति बन जाएगा। वो बस एक जवान नहीं रहेगा, अब वो जयवंत बन जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जवान जो मसीह में जवान नहीं हुए हैं, जो मसीह में अभी भी बालक हैं, वो लोग जयवंत नहीं हो सकते हैं। जयवंत वो होते हैं जो मसीह में जवान हो गए हैं, जो मसीह में सियाने हो गए हैं, जो मसीह में परिपक्व हो गए हैं, वो जयवंत होते हैं। मैं ये आपको वचनों से बताना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का 14 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय, और जैसे ये पद स्क्रीन में आता है, आप ध्यान से देखिएगा। 2 का 14, उसका दूसरा भाग। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। जो मसीह में जवान है वो बलवंत है, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाया है। देखें, ये बलवंत कैसे हुए? इनमें ताकत देखिए। जय पाने के लिए मतलब आपके पास ताकत है, तभी आप दुश्मन को हराए हैं। ऐसे ही कोई जय नहीं पाता है। वो दुश्मन पे हावी हो गया। दुश्मन भी ताकत लेके आया, लेकिन इसका ताकत उससे ज्यादा था। कैसे? क्योंकि वचन इसमें बना हुआ था। तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। डू यू सी? डू यू सी? डू यू सी द कंस्ट्रक्शन? ये जो वाक्य है, ये जो पद है, ये जो पद है, ये आपके मन में बैठ जाए। बलवंत, वचन तुम में बना रहता है। वचन बना रहेगा हमारे अंदर। बस वचन को सुनना नहीं है,
बहुत सारा चीज़ है, हम लोग बहुत बहुत बार हम लोग की ज़िंदगी में क्या होता है, वचन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बना हुआ नहीं है। और परमेश्वर बोल रहे हैं वचन को हम लोग की ज़िंदगी में बना रहने का, वास करना है हमारे अंदर, तब बल आता है। और तब एक दिन, वो दिन जब आएगा, हर दिन हम लोग का ज़िंदगी में शैतान आके परखता नहीं, हर दिन हम लोग का ज़िंदगी में परीक्षा होता है, गलत मत समझिए। हम लोग का ज़िंदगी में हर दिन परीक्षा होता है कि आप सही से अपना समय बिता रहे हैं कि नहीं, सही से खर्च कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन कोई कोई ऐसा अहम अवसर होता है हम लोग की ज़िंदगी में, आपको और मुझे, हम लोग दोनों को मालूम है, जब अचानक से कुछ परेशानी, कुछ ऐसा घटना, कुछ समय आता है हम लोग की ज़िंदगी में। मैं एक दिन का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक समय का बात कर रहा हूँ। वो शायद 5 दिन हो सकता है, शायद 3 घंटा हो सकता है, जब हम लोग का लाइफ में एक बहुत बड़ा घटना, एक बहुत बड़ा परीक्षा आता है, जब हम लोग किसी को खो देते हैं, जब परिवार टूटने पर होता है, जब किसी ने विश्वासघात किया है, जब आपका नौकरी चले जाता है, किस्म किस्म के ऐसा जिंदगी में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, ऐसा समय आता है हम लोग का जिंदगी में जो हम लोग को या तो तोड़ सकता है या तो बना सकता है। एक मोड़ आता है जिंदगी में जब हमें चुनना पड़ता है। एक एक अहम अवसर आता है जिंदगी में जब शैतान कोशिश करता है, इसमें मैं इसका विश्वास को तोड़ देना चाहता हूँ, इसमें मैं इसका जीवन को बर्बाद करना चाहता हूँ। क्योंकि लिखा हुआ है, चोर क्या करने के लिए आता है? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए। वो आपकी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में अनेक अवसर को ढूंढ रहा है जहां पे नाश कर दे। आपका सेवा मेरा सेवा को नाश कर दे, आपका विवाहित रिश्ता मेरा विवाहित रिश्ता, मेरे दूसरों के साथ रिश्ता, मेरा गवाही को आपका गवाही को, वो समय वो ढूंढ रहा है कि नाश कर दे। क्योंकि अगर वहां वो अहम मौका में आपको और मुझे वो नाश कर दे, तो वो जानता है कि उसके बाद ये जो भी एक पास्टर है, ये अपना मुंह नहीं खोल पाएगा। उसके बाद इसके पास कोई गवाही बाकी नहीं रहेगा, इसके पास वो हिम्मत नहीं रहेगा दूसरों को बताने के लिए, मसीह में विश्वास करने के लिए, क्योंकि ये हारा हुआ है। इसीलिए अगर उस समय, वो अहम मौके में अगर आप बलवंत नहीं थे तो आप हार जाएंगे। अगर उस समय आपके अंदर वचन वास नहीं कर रहा था, अगर आपके अंदर स्टोरेज में, आपका स्टोरेज में वचन भरा हुआ नहीं था, जिससे आप बस भरा नहीं रहना है, उससे आपको बल पाना है, उससे आपको बल पाना है। देखिए, बस ज्यादा खाने से एक आदमी बलवंत नहीं होता है, लेकिन अगर वो नहीं खाएगा तो ऑब्वियसली कमजोर रहेगा, और भी कमजोर होते जाएगा। यानी कि उसको खाते रहना है, और साथ ही साथ जैसे वो कसरत कर रहा है, तो वो जो खाना पीना कर रहा है, धीरे 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 अब वो और भी हट्टा कट्टा बनते जा रहा है, वो पहलवान बनते जा रहा है। अब वो कुश्ती लड़ सकता है, वो खेल खेल सकता है, अब वो जीत सकता है, अब वो हरा सकता है। वैसे ही सिर्फ स्टोर नहीं करना है, लेकिन अगर वो खिलाड़ी खाना बंद कर दे और बस ट्रेनिंग में चल जाते रहे, बस अपना कसरत करते रहे, कमज़ोर होते जाएगा, कमज़ोर होते जाएगा, कमज़ोर होते जाएगा, हारते जाएगा। क्यों? क्योंकि कसरत नहीं कर रहा है, उस वजह से नहीं, क्योंकि अंदर में खाली है। आप समझ रहे हैं? वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको जीतना है, अगर आप चाहते हैं कि वो दिन जब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो आप जय पाए, तो ये ज़रूरी है कि उस दिन हम बलवंत पाए जाए। बलवंत होना एक दिन का बात नहीं है, बलवंत होना एक दिन का बात नहीं है। बलवंत बनने के लिए समय लगता है। आप कोई भी कसरत का जगह में, कोई भी जिम में जाके पहला दिन वहाँ पे आप 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन लगातार जाते जाएंगे, लगातार जाते जाएंगे, लगातार जाते जाएंगे, और आप देखेंगे कोई कोई लोग हैं जो लोग वहाँ पे लगातार जा रहे हैं, सुबह शाम जा रहे हैं, और अच्छा से खा पी रहे हैं, और प्रोटीन शेक ले रहे हैं, और वो लोग उठा पा रहे हैं। क्यों? वो लोग बलवंत कैसे हुए? दो चीज़, लॉलीन थे अपना खाना पीना में, और लॉलीन थे कसरत में, और तब वो बलवंत हुए। समझ रहे हैं? एक में भी घाटा तो बलवंत नहीं हो पाएंगे। और ये ज़रूरी है कि उस दिन जब शैतान हमें परखता है, जब परिस्थिति हम लोग पे भारी पड़ जाता है, ये ज़रूरी है उस दिन जब लग रहा है कि आकाश हम लोग के ऊपर टूट जा रहा है, ये ज़रूरी है उस दिन जब लग रहा है कि हम लोग के नीचे जो ज़मीन है वो खींचा चले जा रहा है, ये ज़रूरी है कि उस दिन मैं और आप बलवंत पाए जाए, कि हम लोग सामना कर सकें।
वचन ये हम लोग को वादा देता है कि एक बुरा दिन आने वाला है। दूसरा सैमुएल का 11 का 1, एक बुरा समय आने वाला है। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिस समय राजाओं को युद्ध करने को निकलना होता है, उस समय अंत में लिखा हुआ है दाऊद यरूशलेम में रह गया। और आपको और मुझे मैं बता देता हूं, हम लोग को ये मालूम है कि ये अध्याय में क्या होने वाला है। वो यरूशलेम में रुकता है, वो व्यभिचार में गिरता है। क्या का समय था? उसका समय में वो एक दिन आया, और उस दिन वो बलवंत नहीं था, उस दिन वो कमजोर निकला। आपके लिए, हम लोग सब के लिए वो एक दिन आने वाला है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही परिस्थिति आपकी जिंदगी में आएगा, अलग किस्म से परिस्थिति आ सकता है, लेकिन जरूर आएगा, सबकी जिंदगी में आएगा। जब तक हम लोग इस पृथ्वी में हैं, ऐसा समय हम लोग की जिंदगी में आते रहेगा। जब राजाओं को जाना है युद्ध के लिए, दाऊद योआब को भेज दिया, लेकिन खुद नहीं गया। उसके बाद आंखों के वजह से, आंखों और शरीर का लालसा की वजह से वो गिरेगा। व्यभिचार, धोखा, षड्यंत्र, घात, पूरा पॉलिटिकल करप्शन होने वाला है अभी। देश का अध्यक्ष अपना ही सिपाही, विश्वास योग्य सैनिक को मारने वाला है, अपना अफेयर को छुपाने के लिए, अपना व्यभिचार को छुपाने के लिए। बात ये नहीं कि आपके जिंदगी में क्या ऐसा अवसर आने वाला है या नहीं, लेकिन बात ये तो जान लीजिए, सबके जिंदगी में ऐसा एक घड़ी आएगा, एक अलग किस्म से ऐसा एक घड़ी आएगा। और बात ये है, उस दिन जब ये घड़ी आपकी जिंदगी में और मेरे जिंदगी में आएगा, परीक्षा का ये घड़ी, क्या आप कैसे बोल सकते हैं और मैं कैसे इस बात में अश्योर्ड हो सकता हूं, निश्चिंत हो सकता हूं कि नहीं, उस दिन मैं खड़ा रहूंगा, उस दिन मैं पीछे नहीं हटूंगा फिलिस्तियों से, अमोनियों से, मैं आगे बढ़ूंगा। उस दिन मैं शारीरिक लालसा में गिरूंगा नहीं, उस दिन मैं विश्वासघात नहीं करूंगा, उस दिन मैं धोखा नहीं करूंगा, उस दिन मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, उस दिन मैं घूस नहीं लूंगा, उस दिन मैं पैसों के लिए अपना प्राण को नहीं बेच दूंगा, उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये तभी होगा अगर वचन मेरे अंदर वास कर रहा है, क्योंकि वचन मेरे अंदर अगर वास नहीं कर रहा है तो मैं बलवंत नहीं हो रहा हूं। देखिए, जो लोग बलवंत होते हैं, वो लोग कसरत कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो जो खाना वो लोग खा रहे हैं ना, वो बस बेकार नहीं जा रहा है, वो खाना अब उनके अंदर जीवन बन गया, उनके अंदर मांस और लहू बन गया है। जो कसरत नहीं कर रहा है वो खा रहा है, लेकिन ज्यादातर बस निकल जा रहा है। जो कसरत कर रहा है, जो और भी ज्यादा कसरत कर रहा है, जो वो खा रहा है उसका हिस्सा बन जा रहा है, उसका मांस और भी ज्यादा उसमें जुड़ जा रहा है और उसको बलवंत बना रहा है। मतलब जो वो खा रहा है उसके अंदर वास कर रहा है। वही चीज परमेश्वर बोलने मांगते हैं, वही चीज परमेश्वर हम लोग को बताने मांगते हैं। अगर मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जयवंत हो, तो वचन को हम लोग के अंदर वास करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, परमेश्वर का वचन जिसको हम लोग के अंदर वास करना है, लगातार हम लोग के अंदर बना रहना है, तभी हम लोग जयवंत होने वाले हैं। जिस दिन नरक हम लोग के खिलाफ खड़ा होगा, हम लोग के काम के स्थान में, जब बॉस अचानक से हड़बड़ी में, उतावली करके, अपना गुस्सा में, जब सब लोगों का सत्यानाश कर देने वाला, सब लोगों को टर्मिनेट कर देने वाला था, जो नौकरी से निकाल देने वाला था और खत्म कर देने वाला था, उस दिन डैनियल के पास प्रकाशन और बुद्धि का वचन था और धीरज का वचन था। वो कुछ समय मांगा, उसके बाद प्रकाशन से अपना बॉस नेबुकदनेस्सर को बताया क्या करना चाहिए। नहीं तो उस दिन सब लोग टर्मिनेट हो जाता है, सिर्फ नौकरी नहीं जाता, जान चले जाता। डैनियल जाके बात किया,
डैनियल उठ खड़ा हुआ उस दिन परीक्षा का समय में, और उसके वजह से सबके सब बच गए। याद है नमान, नमान वो कोढ़ी, उसके जिंदगी में कौन काम आया? उसकी दासी, उसकी पत्नी की दासी, एक इब्रानी लड़की काम आई, और वो बोली कि कितना ही अच्छा होता अगर मेरा बॉस इज़राइल में वो भविष्यवक्ता के पास जाता है। उस दिन वो इब्रानी लड़की, वो इब्रानी दासी का वचन काम आया, और वो अपना बॉस को बोली कितना ही अच्छा होता आप एक बार मेरे पास्टर से मिल लेते तो। कैसे? यू रियलाइज, अगर हम लोग विश्वास से चल रहे हैं, देखिए अगर वो लगातार, अगर वो लड़की लगातार आलसी है, ओके, काम नहीं करती है, तो उसका बॉस उसका वचनों पे ध्यान नहीं देता, लेकिन वो अपना गवाही बनाई हुई है, उसके अंदर में वचन वास कर रहा है, और वो जब कह रही है कि क्या ही अच्छा होता अगर मेरा बॉस नमन जाके एलिशा से मिलता। यू अंडरस्टैंड? वो दिन आने वाला है, वो परीक्षा का दिन आने वाला है। फिरौन राजा सो नहीं पा रहा है, सारे बड़े लोग को जो वो रखा है अपना ऑफिस में, उनको उसको मदद नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, टॉप फ्लोर में फिरौन राजा है, और उसका फ्लोर में जो भी उसके साथ जो टॉप लोग हैं, कोई उसका मदद नहीं कर पा रहा है। तब क्या होता है? तब बोला जाता है जो बेसमेंट में, पार्किंग के नीचे में, पार्किंग भी अंडरग्राउंड रहता है, उसके नीचे जो बेसमेंट है वहां पे एक लड़का है, उसको सबसे छोटा, सबसे कम तनख्वाह का काम दिया गया, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको सब लोग सताते हैं, उसका डिग्री सब कुछ छीन लिया गया है, उसको वहां फेंक दिया, उसके लिए उसके लायक कोई नौकरी नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसका डिग्री जो था उससे छीन लिया गया। उसको बुलाओ। और किसको बुलाया गया? जोसेफ को बुलाया गया। वही लड़का जो बेसमेंट में है, उसको कभी इंक्रीज नहीं मिला, उसको कभी सैलरी हाइक नहीं मिला, उसको कभी बोनस नहीं मिला, उसको कभी एक दिन का छुट्टी नहीं मिला, उसको कोई जानता पहचानता नहीं, उसको लोग बोलते हैं कि मेरा थूका थूका हुआ, जहां पे गाड़ी में थूका हुआ थूक लग गया उसको साफ करो। उसको कभी कोई पहचाना नहीं, सिर्फ गाली बके और लोग उसको चिढ़ाए। लेकिन जब वो दिन आया तब यूसुफ खड़ा हुआ। जब पूरा दुनिया पे परेशानी आने वाला था तब यूसुफ के पास जवाब था। अगर आप एक पत्नी हैं, मत मत सोचिए कि ये सिर्फ काम के स्थान के बारे में बात किया जा रहा है, चलिए घर के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक पत्नी हैं, आपका हस्बैंड का दोस्ती यारी है बुरे लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो लोग मसीह का विरोध करते हैं, उन लोगों के साथ जो उसको लगातार ऑफिस में अश्लील चीजों से उसका दिमाग, उसके मन, उसकी आंखों को और गलत गलत बातों से उसके मन में जहर डाल रहे हैं, उसको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे वो अपना विवाहित रिश्ता को तोड़े, उसको ऐसा ऐसा चीज दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा मजाक कर रहे हैं उसके साथ, मसीह का नाम लेके परमेश्वर का निंदा के बातों कर रहे हैं कि वो कभी भी ताकि वो और भी प्रभु से दूर चला जाए और विवाहित रिश्ता भी टूट जाए। सिसेरा एक राजा था, दुष्ट राजा था, जो इज़राइल को 20 साल तक बंधुआई में रखा था। लेकिन जब वो दुष्ट राजा हेबेर का घर आया, तब उसकी पत्नी क्या की? उसकी पत्नी जैल नाम था उसका, वो उसको खत्म कर दी वहां पे। भाई और बहनों, वो समय आ गया है कि बहुत सारे पत्नियों, मसीही पत्नियों को प्रार्थना में जाना है, और ये दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, जिसके वजह से उनके हस्बैंड्स डिप्रेस्ड रहते हैं, जिनके वजह से उनके हस्बैंड्स अश्लीलता में बढ़ रहे हैं, जिनके वजह से उनके हस्बैंड्स नशा कर रहे हैं और पियक्कड़ बन जा रहे हैं, वो समय आ गया है कि मसीही पत्नियों को अपना घुटना झुकाना है और अपने आंसुओं को बहाना है और अपने हाथों को जोड़ना है प्रभु के सामने, ताकि उनके जिंदगी में शैतान हार जाए, ताकि उनके पति के जिंदगी में शैतान हार जाए,
ताकि उनके पति के मन में शैतान हार जाए। क्या आप देख रहे हैं सबकी जिंदगी में वो दुष्ट दिन आ गया है, वो बुरा दिन। बुरा दिन मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या हमारे दिन बुरे हैं, मैं उसके बारे नहीं बात कर रहा हूं। बाइबल बताता है इन द इविल डे, दुष्ट दिन, बुरा दिन, इन द इविल डे, वो इविल डे आ गया है। यस, मसीही पत्नियों, बहुत सारे मसीही पत्नियों को कोई ध्यान नहीं देता है, उनका समाज में कोई आदर नहीं करता है। अरे वो तो घर वाली है, होम मेकर है, हाउस वाइफ है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, सिसेरा को, जो दुष्ट राजा था, जो इजराइल को 20 साल तक बंधुआई में रखा, उसको बराक नहीं मारा, उसको जाएल, हेबेर की पत्नी, मारी। एक बार आप जाएल को देख के बोलेंगे घर वाली है, दूसरी बार आप उसके बारे उसका पूरा कहानी सुनेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, दुष्ट आत्मा भी उसको हल्का में नहीं लेता है, दुश्मन के राजा भी उसको हल्का में नहीं लेता है। मेरे प्यारे बहनों, खासकर मसीह में जो मसीही पत्नियों, आई वांट टू टेल यू, डोंट लेट द एनिमी टेक यू लाइटली। आपका हस्बैंड आपको ध्यान दे नहीं दे, आदर दे नहीं दे, शैतान, आप शैतान का हिट लिस्ट में टॉप में रहिए, आप शैतान का हिट लिस्ट के एकदम टॉप में रहिए कि शैतान डरे। शैतान आपका शायद हस्बैंड से नहीं डरता होगा। हेबेर का घर में सिसेरा आ गया खुशी खुशी, अरे हमको यहां पे अच्छा जगह मिला है। शायद आपका पति का ऐसा संगति है, ऐसा चरित्र है, ऐसा कमजोरी है, उसकी जिंदगी में बहुत खुला दरवाजा है, जिसकी वजह से सिसेरा, जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा उसका जिंदगी में आ जाता है। लेकिन उस दुष्ट आत्माओं को उसके जिंदगी में रहने मत दीजिए, आप जिम्मेदारी उठाइए और बोलिए हम तो नहीं रहने देने वाले हैं इसको, मैं तो इसे, इस घर में मैं तो इस दुष्ट आत्माओं को, मेरे पिता, मेरे पति का जिंदगी को, मेरे बच्चों का जिंदगी को मैं बर्बाद कभी नहीं करने दूंगी, चाहे जितना भी समय मिले, जितना भी समय लगे। यू नो, वो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। न्यायों का 5:25, सिसेरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया, रईसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। यू नो, इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे क्या मिलता है? सिसेरा पानी मांगा, जेल उसको क्या दी? दूध। एक्चुअली दूध नहीं, अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है तो वहां पे लिखा हुआ है कर्ड, दूध और कर्ड एंड बटर, राइट। उसके लिए कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि दही लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है मक्खन, राइट। ध्यान दीजिए, पानी लाने में कितना समय? अगर घर में पानी नहीं भी है, आप जा सकते हैं पास में जो कुआं है वहां से पानी लेके आ गए, बट यूजुअली घर में पानी रहता है देने के लिए। लेकिन यहां पे वो क्या लाई? यहां पे दही और मक्खन। अब बोलिए किसके लिए ज्यादा समय लगता है, दही और मक्खन? शैतान, मैं बता दे रहा हूं मसीही पत्नियों को, और मैं बता दे रहा हूं बाकी सब के लिए, सिर्फ मसीही पत्नियों के लिए नहीं, आपका प्रार्थना जीवन पानी जैसा ना हो कि तुरंत ला के खत्म। आप प्रार्थना में तब तक रहिए। आपको मालूम है कि दूध को दही बनने में कितना टाइम लगता है और उसके बाद मक्खन बनने में कितना टाइम लगता है। आप प्रार्थना में बने रहिए, आप प्रार्थना में बने रहिए जब तक कि आपका, जब एज इफ दही बन जाए, एज इफ मक्खन बन जाए, लगे रहिए, अपना घुटना को रगड़िए, और तब देखिए सिसेरा खत्म, सिसेरा खत्म, सिसेरा का काम खत्म हो जाएगा आपकी जिंदगी में, आपका परिवार में। आप करके तो देखिए, आप करके तो देखिए। बाइबल में ये सब छोटा छोटा चीज, गुप्त बातों को दे दिया गया है, दृष्टांत के रूप में दिया गया है, और बोला जा रहा है हम लोग को, वचन को ऐसा मत बस पढ़ो कि पानी जैसा नहीं, समय बिताओ। वो तुम्हारे मन में, वो दही को, सॉरी, दूध को दही बन जाना है और मक्खन बन जाना है तुम्हारे मन में। कब?
जब वो बना रहेगा तुम्हारे अंदर, जब वो बना रहेगा, तब वो दूध बस नहीं रहेगा, वो दही और मक्खन बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग का वचन का जिंदगी, मनन का जिंदगी और हम लोग का प्रार्थना का संघर्ष ऐसा रहना चाहिए। और क्या होता है वहां पे, हम लोग क्या देखते हैं? सिसेरा सो जाता है, सिसेरा सो जाता है और उसके बाद वो उसको खत्म कर देती है। आप देखेंगे, आप प्रार्थना में बने रहिए। बहुत लोग का क्या प्रॉब्लम होता है कि जब वो लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्माओं का ताकत और दुष्ट आत्माओं का कार्य उनके परिवारों में घट रहा है, वो समय है जब सिसेरा सो रहा है। वो समय है मुझे कम प्रार्थना करने के लिए या कम बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, वो समय है कि मुझे 5th गियर में शिफ्ट करना है गाड़ी को। मतलब क्या? मुझे और करना है ताकि ये खत्म हो जाए, ताकि ये नामो निशान, ये वापस इजरायलियों को परेशान ना करे। कैसा होता है आपके परिवार में? आपके पति, आपके पत्नी, जो भी विश्वासी है, आप देख पा रहे हैं आपके परिवार में, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आप बोले, आप प्रेयर किए और तब आप देखिए कुछ समय तक बदलाव आया, तब आप देखिए कुछ समय तक कुछ चेंजेस आया, थोड़ा सा परिवर्तन आया, और तब आप प्रेज गॉड, ढीला हो गया, ढीला हो गया, खुश हो गए, थोड़ा सा ढीला हो गया, लड़ने नहीं गए और रोना बंद कर दिए, घुटना रगड़ना बंद कर दिए, थोड़ा सा बस धन्यवाद देके पीछे हट गए। एंड तब कुछ महीनों बाद फिर से वही, फिर से शैतान अपना कार्य पूरा कर दिया, शुरू कर दिया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वी कैन नॉट स्टॉप, वी कैन नॉट स्टॉप। हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को खत्म करना है शैतान को। नाबाल अपना मूर्खता में और अपना नशा में दाऊद को और उसके सिपाहियों को, परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति को का निंदा किया, उसको तुच्छ जाना, ही ह्यूमिलिएटेड हिम। लेकिन उसकी बुद्धिमान पत्नी तुरंत तुरंत परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति के पास गई, उसका आदर की, उसका सेवा की और अपना घराना को बचाई, अपना घराना को बचाई। परमेश्वर उसके कार्यों को, अबीगेल उसकी पत्नी, नाबाल की बुद्धिमान पत्नी के कार्यों को इस्तेमाल किए, उसका व्यवहार को, उसके बातों को इस्तेमाल किए दाऊद का मन को ठंडा करने के लिए, दाऊद का मन को शांत करने के लिए। वो तुरंत एक्शन में आई, तुरंत काम की। नाबाल बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, लेकिन अबीगेल कैसी किस्म की पत्नी है, वो अपना व्यवहार के द्वारा, अपने नम्र बातों के द्वारा, गुस्सा चिल्लाना ये सब के द्वारा नहीं, अपने ज्ञान की बातों के द्वारा, वो जो सिचुएशन था, वो जो परिस्थिति था, उसमें वो शांति लाई। वही परिस्थिति जिसके वजह से उसका घराना नाश हो सकता था, उसके बातों, उसका व्यवहार, उसका सेवा और उसका बुद्धिमानी के द्वारा वही परिस्थिति में वो शांति लाई। जस्ट थिंक अबाउट इट। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देने, हम रिलेट करने मांगते हैं। इमेजिन आपका हस्बैंड पास्टर को कॉल करके या पास्टर के बारे में कुछ बुरा बोल दिए, बहुत बहुत खराब, या किसी और को बोल दिए, दूसरे चर्च मेंबर्स को बोल दिए। एंड लेट्स से वो पास्टर उस दिन शायद बीमार थे, शायद उनका बदन दर्द कर रहा था, शायद वो थक गए थे, शायद वो एक भारी परिस्थिति में थे। एंड उस दिन जब उनको ये खबर मिला कि उनके खिलाफ आपका पति ऐसा किया है, ऐसा बोला है, तो वो टूट गए और वो रोने लगे। नाउ यहां पे देखिए, परमेश्वर का सच्चा दास टूट गया और रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो सुना कि शायद आपका पति या आपका परिवार में कोई कुछ ऐसा बुरा बोला उसके बारे, कुछ ऐसा बुरा किया, उसके खिलाफ बुरा किया। आई वॉन्ट टू आस्क यू, स्वर्ग में जब परमेश्वर देख रहे हैं कि उनका सेवक, उनका चुना हुआ दास, उनका अभिषिक्त व्यक्ति रो रहा है, टूट गया है, एक व्यक्ति का घमंड के वजह से और उसका धमकी के वजह से, उसके धमकियों के वजह से वो टूट टूट के रो रहा है, परमेश्वर क्या करने वाला है? परमेश्वर क्या करने वाला है? परमेश्वर का हाथ किस रूप से आने वाला है? आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है एंड मुझे जानना भी नहीं है।
उस समय अबीगैल क्या की? उस समय जो उसका घर नाश होने वाला था, वो तुरंत आई और मामला सुलझा दी, तुरंत आई और मामला सुलझा दी। पुराना नियम में दाऊद तलवार निकाल के आने वाला था, नया नियम में वैसा कुछ नहीं होता है। नया नियम में प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, लोगों का प्रार्थना, लोगों का आंसू स्वर्ग जा रहा है। एंड यू नो वो प्रार्थना क्या होता है? पिछले बार मैं बताया, स्वर्गदूत वो प्रार्थना को स्वर्ग में ले गया, वो गोल्डन सेंसर में, और तब उसको वापस पृथ्वी में फेंक दिया। एंड यू नो क्या हुआ जब वो उसको पृथ्वी में फेंका? जब वापस उसको पृथ्वी में फेंका, अर्थक्वेक आने लगा, हेलस्टॉर्म्स आने लगा, आंधी तूफान, वोल्केनो फटने लगा, ज्वालामुखी फटने लगा। और आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे संत जनों जिनको परसिक्यूट सताया गया था, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर अब जवाब दे रहे हैं और बोल रहे हैं अब समय आ गया, अब हम परमेश्वर पहले बोलते हैं थोड़ा देर रुक जाओ, उसके बाद बोलते हैं अब समय आ गया है, अब हम पलटा लेने के लिए तैयार हैं। उस नजरिए से समझिए। और वहां बीच में अबीगैल आ गई और बोली प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मेरा पति का बुरा बर्ताव प्लीज क्षमा कर दीजिए, प्लीज क्षमा कर दीजिए। उस समय दाऊद का मुंह से उसके लिए आशीष आया। दाऊद जो करने वाला था वो बदल दी। दाऊद का मन को सुकून पहुंचा, वो जो ठेस लगा था वहां पे सुकून पहुंचा। मैं नहीं कह रहा हूं कि पास्टर्स कुछ बुरा कर देंगे, नहीं, लेकिन अगर वो लोग रो दिए तो समझ जाइए, अगर वो लोग टूट गए तो समझ जाइए, क्योंकि उनका एक परमेश्वर है जो देख रहा है, जो कहता है कि मेरे अभिषिक्त लोगों को और मेरे प्रॉफिट्स को, मेरे नबियों को छुओ मत, उनको छुओ मत, उनको छुओ मत, उनको नुकसान मत पहुंचाओ। इसीलिए इट्स वेरी स्कैरी। नया नियम, आई एम टेलिंग यू, मोर स्कैरी देन ओल्ड टेस्टामेंट। ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। पुराना नियम में दाऊद खुद अपना तलवार निकालता, नया नियम में ये लोग रो दिए, परमेश्वर के दास लोग रो दिए, टूट गए और बोले लॉर्ड लॉर्ड कब तक, कब तक, प्लीज प्लीज, यू डोंट नो। नहीं नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे नहीं नहीं नहीं, यू डोंट नो, परमेश्वर आ जाएंगे, परमेश्वर आ जाएंगे। एंड दाऊद का जो तलवार निकालना कुछ भी नहीं है, परमेश्वर जब आ गए उसके कंपैरिजन में। तो भाई और बहनों, क्या परमेश्वर हमें उस दिन इस्तेमाल कर पाएंगे बिचवाई करने के लिए, मैटर को कंट्रोल में लाने के लिए? हम लोग तभी जयवंत हो पाएंगे उस दिन अगर वचन हम लोग के अंदर वास करता है। और उसका मतलब है, वचन को वास करने का मतलब, वचन हम लोग के अंदर अबाइड करने के लिए हम लोग के अंदर सहनशीलता होना है, एंड्योरेंस, धीरज, हम लोग के अंदर धीरज होना है, धीरज, यू नो, क्योंकि लगातार वचन को अंदर डिपॉजिट करना है, लगातार भरना है, भरना है, भरना है, भरना है, भरना है, भरना है। हमें मालूम है कि परमेश्वर का वचन लगातार बना रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन को मेरे अंदर लगातार बना रहना है, सिर्फ बना नहीं रहना है, मेरे अंदर बना रहना है। हमें सच्चा सिद्धांत को सहना पड़ेगा। सहना पड़ेगा क्या, क्या मतलब? लगातार हम लोग को सिद्धांत क्या है? सिद्धांत, आई वॉन्ट टू टेल इट लाइक दिस। दूसरा दिन मैं एक दुकान गया था एंड किसी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए, एंड वो बच्चों का एक दुकान था, एंड मैं वहां पे देखा कि बहुत सारे खिलौना थे, यू नो, एंड एक पजल था, एक जिक्सॉ पजल था, यू नो पजल, राइट? वहां पे बहुत सारा पीसेस होता है और एक तस्वीर है, वो तस्वीर को आपको टुकड़ा, ढेर सारा टुकड़ा है और उसको जोड़ना है, जोड़ना है, बनाना है, राइट? वो होता है डॉक्ट्रिन, वो होता है डॉक्ट्रिन। ओके, एक पजल को मैं देखा, उसमें 360 टुकड़ा था, 360 टुकड़ा था। अगर एक टुकड़ा नहीं रहेगा तो वो तस्वीर पूरा नहीं रहेगा, अभी भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा, अभी भी एक गैप रहेगा, राइट? और वो तस्वीर को पूरा करने के लिए आपको 360 टुकड़ा का जरूरत है।
ओके, मैं भी मानता हूं कि अगर आपके पास 2 या 3 टुकड़ा नहीं है, फिर भी 360 टुकड़ा का आप पजल का चित्र को तो आप समझ ही जाएंगे अगर 3-4 टुकड़ा नहीं रहेगा तो। लेकिन अगर 360 में अगर आपके पास 200 टुकड़ा नहीं है तो तब तो आपको मालूम नहीं कि क्या तस्वीर है क्या नहीं है, नदी है क्या नहीं है, ताजमहल है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, क्या है, ये समझ नहीं आएगा आपको ठीक से। सिद्धांत को उस रूप से समझिए, सिद्धांत को उस रूप से समझिए। आप मैसेजेस सुनते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आपको वो टुकड़ा 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 दे रहे हैं, आप बटोर रहे हैं बटोर रहे हैं बटोर रहे हैं। आप प्रार्थना करके मन में सब जुड़ रहे हैं जुड़ रहे हैं जुड़ रहे हैं, मैं बस एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जुड़ रहे जुड़ रहे जुड़ रहे। आप सब पीसेस आपको कलेक्ट करना है धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके, और वो पीसेस बैठ रहा है और पजल एक नहीं ढेर सारा पजल है। और आप देख रहे हैं ये यहाँ पे बैठेगा या वहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा यहाँ पे, इसको ऐसा घुमाना है कि वैसा घुमाना है, कैसे ये फिट होगा। और वैसा आपके माइंड, आपका दिल में, आपका मन में ये सब फिट हो रहा है फिट हो रहा है फिट हो रहा है। पवित्र आत्मा प्रकाशन दे रहा है, सब कंफ्यूजन जो भी ग्रे एरिया उसको साफ कर रहा है साफ कर रहा है। आप अच्छा से देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, परमेश्वर का इच्छा आपका मन में आप प्रकट हो रहा है क्लियरली कि पवित्र आत्मा का अगुवाई ये होता है, बेटा बेटी इस तरफ मत देखो, बेटी इस रास्ता में चलो। आप परमेश्वर का आवाज को और क्लियरली सुन पा रहे हैं, वो सिद्धांत बैठ रहा है। लेकिन ये कैसे होगा? वचन में लिखा हुआ है एंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन, एंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन। सिद्धांत को धीरज के साथ सहो, धीरज के साथ, धीरज से सिद्धांत को सुनना है, धीरज लगा के लॉलीन रखना है। लगातार बटोर रहे हैं बटोर रहे हैं बटोर रहे हैं, और अब तस्वीर क्लियर हो रहा है। यूहन्ना का 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। दैट वर्ड इज ड्वेल्ट, टैबरनेकल्ड, अबोर्ड, वास किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखे जैसे पिता का इकलौते की महिमा। जब वचन हम लोग में वास करता है तब हम लोग बलवंत होते हैं और शैतान को हरा पाते हैं, तब हम लोग जय पाते हैं। जब वचन वास किया, जब वचन देहधारी हुआ, वो जो अंदर खाना है, खाना जो हम लोग खाए, वो भोजन जो अंदर गया, वो शरीर का हिस्सा जब बन गया, तब शरीर का क्या बढ़ा? महिमा, ताकत बन गया, ताकतवर, पूरा मसल्स आ गया, हट्टा कट्टा हो गया वो पहलवान, लगातार खा खा के कसरत करके। वचन जब हम लोग के अंदर वास करेगा, वचन देहधारी होगा, जब डेरा लेगा, हम लोग के अंदर डेरा पाएगा, तब महिमा प्रकट होगा। हम लोग चाहते हैं कि महिमा प्रकट हो, हम लोग चाहते हैं हम लोग जय पाए, हम लोग चाहते हैं शैतान जब भी वार करे हम लोग जय पाए। हम लोग चाहते हैं कि लॉर्ड मुझे प्रकाशन दीजिए कि धार्मिकता का रास्ता क्या है। क्या लगता है कि आपके पास जिसको भी लगता है कि उनके पास बुद्धि और ज्ञान है, राइट, जिनको भी लगता है कि आपके पास बुद्धि और ज्ञान है, आई वॉन्ट टू आस्क यू, जब आपके बच्चे परेशान करते हैं आपको, जब आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स आ जाता है, क्या आपको नहीं लगता है बहुत बार जब डिसएग्रीमेंट्स होता है या बच्चों के साथ परेशानी जब हो जाता है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि हम क्या करें, कैसे ये ठीक हो जाए फिर से? लगता है, राइट? वो सबूत है कि हम लोग के पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है। वो सबूत है कि हम लोग ओवरवेल्म हो जाते हैं, कि ये प्रॉब्लम हम लोग के हाथ से बाहर है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है हम लोग के लिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। हम लोग के पास वो नहीं है जो हमें जरूरत है। वो महिमा तब प्रकट होगा जब वचन हम लोग के अंदर वास करेगा। वचन हम लोग के अंदर वास करेगा तब वो महिमा प्रकट होगा, सच्चाई और अनुग्रह से भरा हुआ। उत्पत्ति का 1:2 और 3, पहला अध्याय का 2 और 3। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ अवेलेबल है, हाजिर है। लेकिन आत्मिक दुनिया, आत्मिक रीति से देखिए,
आत्मिक रीति से देखिए, इतना आप गवाही सब सुनेंगे कि परमेश्वर कैसा काम किए, परमेश्वर क्या क्या नहीं किए, लोग मन फिराए, विश्वास किए। क्या चीज का जरूरत है? जरूरत यह है कि परमेश्वर का वचन आए, उजाला हो, परमेश्वर का वचन आए, एंड वचन हमारे अंदर में जगह पाए, जगह पाए, तब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, तब महिमा आ जाएगा। पूरा दुनिया जो बेडौल था, अचानक से एक महिमा से भरा हुआ जगह बन जाएगा। बेडौल पृथ्वी महिमा से भर जाएगा। आत्मा तो है वहां पे मंडरा रहा है। क्या का जरूरत है? वचन को जगह का जरूरत है। वचन जब जाएगा तब महिमा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का वचन को एक रुकने का स्थान, एक डेरा का स्थान मिल जाएगा। इसका मतलब नहीं कि हम लोग को 3 घंटा का मैसेज सुनना है या ऑनलाइन सर्विस में भाग लेना है, बस परमेश्वर इस चीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि वचन को तुम्हारे अंदर, इट हैज टू फील कंफर्टेबल, द वर्ड ऑफ गॉड हैज टू फील कंफर्टेबल इनसाइड यू, इट हैज टू फील कंफर्टेबल। हम लोग के घरों में ऐसा बहुत सारा चीज है जिसकी वजह से वी फील कंफर्टेबल। दरवाजों, बाथरूम में दरवाजा है, बेडरूम के सामने दरवाजा है, किचन, सब जगह का दरवाजा है। यू नो व्हाई? दैट इज टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, प्राइवेसी बनाने के लिए। अगर आप अगर कोई मुझे मेरे लिए कहता है कि पास्टर आपके लिए हम लोग एक घर चुने हैं एंड ऑलरेडी पैसा दे दिए हैं एंड ये आपके लिए गिफ्ट है, एंड मैं वहाँ जाता हूँ, बड़ा सा हॉल है, प्लीज़ आप कब यहाँ पे मूव इन करना है? बोला ब्रदर सिस्टर मैं यहाँ पे मूव इन नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं? ये तो आपके लिए। क्योंकि यहाँ कोई कमरा नहीं। नहीं, हम लोग सोचे चर्च के लिए बहुत अच्छा रहेगा ना, आप संडे संडे चर्च लेते हैं तो कितना अच्छा रहेगा अगर यहाँ पे देखिए सब लोग के लिए। हाँ ब्रदर, चर्च के लिए तो अच्छा है लेकिन मेरा रहने के लिए ठीक नहीं है। क्यों आप नहीं रहने मांगते हैं? क्योंकि ये हॉल है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाथरूम्स नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई किचन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई पकाने का जगह नहीं है, सोने का जगह, बस एक हॉल है। मैं अपना फैमिली के साथ, मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ कैसे रह सकता हूँ? नहीं देखिए ना, इतना बड़ा है, और लोग भी एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। वो एक अच्छा हॉल है लेकिन रहने के लिए, डेरा के लिए नॉट पॉसिबल। इट इज गुड फॉर अ चर्च सर्विस। अगर आप बोलेंगे नहीं जिंदगी भर रहना है और सब लोग, तो कैसे? बाथरूम्स नहीं है, किचन नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, कैसे? कैसे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप बोलेंगे रेफ्यूजी कैंप ठीक है, क्वारंटाइन सेंटर ठीक है, ये सब टेम्पररी जगह ठीक है, लेकिन घर एक टेम्पररी जगह, एक अस्थायी जगह नहीं, एक स्थायी जगह है। वो एक परमानेंट जगह है। वो एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम लोग सब अपने घर में घर का कपड़ा नहीं पहनते हैं, बस आराम से, जो जिसमें हम लोग कंफर्टेबल हैं, राइट? एंड किसी को बुरा नहीं लगता है, आपका हस्बैंड को बुरा नहीं लगता, आपकी वाइफ को बुरा नहीं लगता है। वाई? बिकॉज यू आर कंफर्टेबल। वो आपका घर है, वो आपका घर है। कोई आएगा, आप कपड़ा बदलेंगे, आप कुछ अच्छे कपड़े, कुछ प्रेजेंटेबल कपड़ा पहनेंगे। आई वॉन्ट टू आस्क यू, जब वचन आपके जिंदगी में आता है तो क्या वो ठोकर पाता है? क्या वो ठोकर पाता है आपके जिंदगी में? क्या आपके दिल में ठोकर पाता है? और डज इट फील कंफर्टेबल? जब वचन से आपको कुछ बोला जाता है तो आप क्या ठोकर खाते हैं? अंदर में वाद विवाद, झगड़ा होता है मन के अंदर में, क्योंकि परमेश्वर आत्माओं को जांचने वाला परमेश्वर है। जब वचन अंदर आता है तो क्या उसको ये दिखाई देता है कि कैसे? देखिए, अगर वो पति वो पत्नी कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे वो शादी में जिसमें उनको हमेशा लग रहा है कि मेरा पति मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, मेरी पत्नी मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही वचन वो दिल में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करता, होमली नहीं फील करता, जहां पे उसको हमेशा लगता है कि ये विश्वासी, ये क्रिश्चियन तो लगातार मुझे इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है कुछ दूसरा चीज पाने के लिए,
परमेश्वर का राज्य को पाने में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको इस राज्य में, इस दुनिया में धन चाहिए, इसको इस दुनिया में सुख चाहिए, इसको इस दुनिया में एंटरटेनमेंट चाहिए। इसके लिए कुछ भी ला दो, ये ताली बजाएगा। जॉन द बैप्टिस्ट प्रचार किया, अच्छा लगा। रात को हेरोडियस नाची, अच्छा लगा। यू अंडरस्टैंड? क्या वचन ठोकर खाता है? क्या वचन को ठेस पहुंचता है? क्या पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है हम लोग की जिंदगी? क्या वो हम लोग के साथ वास कर पाते हैं या नहीं? डज ही फील कंफर्टेबल? क्या वो हम लोग के साथ वास करने में सुविधाजनक अपने आप को महसूस करता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सुविधा है मेरे लिए, यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट्स है मेरे लिए, एडवांटेज है, ये पूरा जगह को मेरे लिए प्रिपेयर, मेरे लिए तैयार किया गया था। इसीलिए परमेश्वर पुराना नियम में चाहे निर्गमन में बोल ले, चाहे राजाओं में बोल ले, जहां पे भी परमेश्वर का मंदिर बनाया जा रहा है, जहां पे भी परमेश्वर के लिए एक तंबू खड़ा किया जा रहा है, एक डेरा तैयार किया जा रहा है, किताब से किताब भरा हुआ परमेश्वर पर्दा के बारे में बोल रहे हैं, परमेश्वर जमीन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, परमेश्वर सीढ़ियों के बारे में कुछ बोल रहे हैं, परमेश्वर पत्थर, कैसा पत्थर, क्या तत्व का ये बनना चाहिए, क्या वो बनना चाहिए, सब कुछ के बारे में इतना डिटेल्स में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये उनके लिए एक घर है, इट इज फॉर हिम। एंड वो सब कुछ मूसा को क्या बोले? जैसा हम तुमको दिखाएंगे वैसा उस पैटर्न, उसका नकल तुम बनाना। अर्थ में परमेश्वर बोल रहे हैं आई कैन स्टे, अगर तुम अर्थ में एक जगह बना दो जो हेवन को रिप्रेजेंट करता है, जो हेवन का एक रेप्लिका है। मेरा स्वर्ग में जो घर है उसका एक रेप्लिका तुम पृथ्वी पे बना दो और मैं आ जाऊंगा। बिकॉज हमको लगे कि दिस इज लाइक माई होम, ये मेरा घर जैसा है। एंड मूसा बोला यस 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 यस, हम करेंगे, जरूर करेंगे लॉर्ड। You see, ये सब तब होगा जब वचन हम लोग के अंदर वास करेगा। हम लोग अपने जिंदगी में परमेश्वर के लिए हम लोग को डेरा बनाना है। परमेश्वर ज्योति में है। पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला अध्याय में लिखा है कि वो ज्योति में है। अगर मेरा जिंदगी में अंधकार भरा हुआ है, नहीं, वहां पे वो रह नहीं पाएंगे। वचन में क्या लिखा हुआ है? जैसे वो ज्योति में है तुम भी ज्योति में चलो, पहला यूहन्ना के साथ, तब तुम संगति रख पाओगे और यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध करेगा। पहला चीज ज्योति। ज्योति ज्योति कब आया? जब वचन आया। इज्वाला हो गया। आत्मा तो था, आत्मा का सामर्थ्य था, ढेर सारा टेस्टिमनीज, बहुत सारा हम लोग कुछ नहीं, लेकिन अंदर में जब वचन आएगा तब ज्योति आएगा। और उस ज्योति का संगति में हम लोग को चलना है एक दूसरे के साथ, तब यीशु मसीह का लहू काम करेगा। याद रखिए, यीशु मसीह का लहू लगातार, मैं कहते जा रहा हूं, सिर्फ ज्योति में काम करता है, अंधकार में नहीं काम करता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह शैतान के कामों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नाश करने, शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए। परमेश्वर मूसा को बोला, इजराइल के लोगों को बोलो मैं उनके साथ वास करना चाहता हूं। मैं बस एक विजिटर नहीं बनना चाहता हूं, मैं बस एक यात्री नहीं बनना चाहता हूं तुम लोगों के साथ, मैं वास करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधा हूं। मैं ये रिलेशनशिप को अगले लेवल पे ले जाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। पहली बार जब परमेश्वर मूसा से मिले थे, अगर आपको याद है, सिनाई पर्वत पे जहाँ पे वो जलता हुआ झाड़ी के द्वारा, तो वहाँ पे परमेश्वर बोले निर्गमन का 3 अध्याय में, मैं नीचे आया हूँ उनको छुटकारा देने के लिए, आई हैव कम डाउन टू डिलीवर, आई एम कम डाउन टू डिलीवर देम। लेकिन अब बाद में जब छुटकारा दे दिए हैं, तब परमेश्वर बोल रहे हैं आई हैव कम डाउन टू ड्वेल विद देम, मैं उनके साथ वास करना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का पुराना नियम से ही प्लान था। अब उनको छुटकारा देने के बाद, लहू के द्वारा फसा मेमना का लहू के द्वारा छुटकारा देने के बाद, अब वो कह रहा है ठीक है, सैल्वेशन हुआ, अब क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए घर बनाना शुरू कर दो, ताकि मैं परमानेंट रेसिडेंट बन जाऊं तुम्हारे साथ। आई डोंट वॉन्ट टू वेट हेवन। परमेश्वर बोल रहे हैं मैं
तब तक नहीं रुकना चाहता हूँ कि कब तुम स्वर्ग आओगे ताकि मैं तुम्हारे साथ वास करूं। मैं पहले तुम्हारे साथ पृथ्वी में वास करना चाहता हूँ। जे तुम मुझे पाए हो, मैं अभी ही तुम्हारे साथ वास करने के लिए चाहता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ स्वर्ग में तुम्हारे साथ, अभी से ही। परमेश्वर बोले देखो, मैं तुम्हारे पिता के साथ, तुम्हारे पितरों के जो पितरों हैं उनके साथ मैंने वाचा बांधा और मैं तुम्हारे साथ वास करना चाहता हूँ। इजरायलियों ने कहा प्लीज हमें कुछ समय दीजिए सोचने के लिए, हम लोग वापस आपको बताएंगे। क्या हम लोग बस दोस्त नहीं रह सकते हैं? क्यों एक साथ रहने का क्या जरूरत? दोस्ती यारी, बहुत लोग विजिटर, जो देखिए बैंक में जो लोग काम करते हैं वो लोग आपके घर आते हैं, LIC दिखाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, राइट? वो लोग विजिटर हैं। बहुत सारे लोग आपके ज़िंदगी में विजिटर हैं। कोई कोई लोग आपके ज़िंदगी में दोस्त हैं, उनका आना जाना बना रहता है, उनका बातचीत आपके साथ बना रहता है, लेकिन आपकी पत्नी, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहता है। बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स, आपके या पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे आपके साथ रहता है। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स। और वो पूरा भीड़ में एक व्यक्ति ने कहा लॉर्ड, अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हमें आगे मत ले जाइए, मूसा। और परमेश्वर ने उससे कहा मूसा, हम तुमको बताएंगे मेरे लिए कैसा तुमको जगह बनाना है ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मूसा, मैं तुमको बताऊंगा। एक ही व्यक्ति ने कहा। 20 लाख से अधिक में एक व्यक्ति। एक और जवान मूसा का दास था, कौन? यहोशू। यस, यहोशू। और यहोशू के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से निर्गमन को पढ़ेंगे और तो वहां पे लिखा हुआ है मूसा पर्दा के अंदर जाता था परमेश्वर से बातें करना, यहोशू, और तब निकल जाता था, लेकिन यहोशू वहीं रहता था। वो जानता था हम परमेश्वर के उतने करीब नहीं है, मूसा जैसा जब भी जाना है जब भी आना है। वो वहीं रहता था, परमेश्वर उसका दिल में देखे। आपको क्या लगता है परमेश्वर सिर्फ तंबू के अंदर नहीं, बाहर भी है? और वो यहोशू का दिल को देखे एंड यो जान लिए ही वॉन्ट्स मी। अगर वो सिर्फ मूसा का चेला रहता ना, तो मूसा जब निकल जाता वो भी निकल जाता, लेकिन वो वहीं रहता, वो तंबू के बाहर में ही रहता। एंड गॉड सेड जोशुआ, आई सी दैट यू वांट मी। एंड यू नो व्हाट, पहला वचन जो डायरेक्टली परमेश्वर यहोशू को बोले मूसा का मरने के बाद, यू नो क्या था? जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पूरा जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं ओके ग्रेट, मतलब अब यहोशू लाठी उठाएगा, लाल समुद्र फट जाएगा। अब यहोशू के द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करेंगे। यहोशू के मन में यू नो क्या चल रहा है? अब परमेश्वर मुझसे भी बात करेंगे, परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर, मैं भी परमेश्वर से वैसा आमने सामने बात, मैं भी परमेश्वर को ऐसा जान पाऊंगा। वो चीज है यहोशू के मन में, दैट आई विल नो गॉड लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वो तंबू में रहता था, तंबू के बाहर बना रहता था। विल यू वेट? नहीं लॉर्ड, यू सी हम तो बड़े आदमी हैं, आप देर कर रहे हैं। मैं रुका हूं, मैं प्रार्थना किया 5 मिनट, मैं प्रार्थना किया 10 मिनट, मैं 2 फास्टिंग प्रेयर मीटिंग भी गया, मैं अपना टाइट्स दिया था ये महीना, कहाँ है आप तो मैं तो देखिए घर को मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं टाइट्स दे रहा हूँ, 2 बार मैं प्रेयर किया, और यहाँ पे मैं फास्टिंग प्रेयर मीटिंग गया, आप नहीं आए। यहोशू रुका और यहोशू का पहला अध्याय में लिखा हुआ है परमेश्वर उससे बोले जैसा मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसा मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे? ये दोनों लोग ऐसे लोग थे जो लोग धीरज रखे। मूसा को परमेश्वर यीशु मसीह अपना महिमा दिखाए। मैंने क्या कहा था? वचन हम लोग के अंदर वास करेगा और तब उसका महिमा को हम लोग देख पाएंगे। मूसा धीरज, क्यों? कुछ सैकड़ों साल बाद क्या हुआ? मूसा तो प्रतिज्ञा देश नहीं गया तो क्या महिमा देगा? गया प्रतिज्ञा देश। यीशु मसीह जब
रूपांतरण का पर्वत पे थे, उनका रूपांतरण हो रहा था, वो एकदम श्वेत हो गए थे, सूरज से भी ज्यादा तेज चमक रहे थे। तब पतरस और यूहन्ना क्या देखते हैं, और याकूब क्या वहां पे देखते हैं, अरे यीशु मसीह चमक रहे हैं, उसके साथ मूसा, एलिया। मूसा प्रतिज्ञा देश में पैर रखा और महिमा को देखा। क्या महिमा? यीशु मसीह का महिमा, यीशु मसीह का महिमा। वचन को अगर हम लोग धीरज से अंदर रखते रहेंगे, महिमा प्रकट होगा, महिमा प्रकट होगा। 2 बार 40 दिन बिना खाए पिए केवल परमेश्वर का वचन को सुन रहा था। पहली बार 6 दिन तक कुछ उसको सुनाई नहीं दिया, लेकिन रुका रहा। 7वां दिन परमेश्वर उससे बात करना शुरू किया, मूसा से। पढ़ लीजिएगा निर्गमन में। इसलिए तो मैं कहता हूं कि बाइबल पढ़िए, आप देखेंगे क्या क्या परमेश्वर रखे हैं आपके लिए। एक दिन अगर हम लोग न्यूज नहीं पढ़ते हैं, हम लोग को लगता है हम लोग सबसे पीछे हैं। जवान लोग कहते हैं, मेरे क्लास में सब लोग लड़का लोग से बात कर रहे हैं, लड़कियां लोग बोलते हैं सब लोग लड़का लोग से बात कर रहे हैं, मैं कोई लड़का से बात नहीं कर रही हूँ। बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई भी लड़का से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं सबसे पीछे हूँ। आई एम बिहाइंड एवरीवन। लड़का लोग बोलेंगे सबके पास बाइक्स है, सबके पास नया नया स्कूटी है, सबके पास बाइक्स है, कोई मेरा फ्रेंड्स के पास गाड़ी भी है, सबके पास आईफोन है, सबके पास नया नया फ़ोन है, मैं सबके पीछे हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। नौकरी करने वाले लोग बोलेंगे सब लोग अपना अपना ज़मीन खरीद लिए हैं, सब लोग अपना घर बनाना शुरू कर दिए हैं, मैं सबके पीछे में हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी में लोग बोलेंगे सब लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, मेरा नहीं हुआ। मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं सबके पीछे हूँ। बाकी लोग 60-70 हज़ार कमा रहे हैं, बड़ा बड़ा नौकरी में, बड़ा बड़ा डिग्री लेके, मैं 20 कमा रहा हूँ, 15 कमा रहा हूँ, मैं सबसे पीछे में हूँ, या 10 कमा रहा हूँ। सेवकाई में भी बाकी लोग चर्च पे चर्च प्लांट किए जा रहे हैं, ब्रांच बनाए जा रहे हैं, बपतिस्मा पे बपतिस्मा कराते जा रहे हैं, 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, प्रोग्राम पे प्रोग्राम, बड़ा बड़ा प्रोग्राम इवेंट कराते जा रहे हैं। लॉर्ड मैं सबसे पीछे हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। गिदोन, सॉल जब चुना गया था, ये लोग सब ऐसे ही बोले, मैं सबसे छोटा हूँ, सबके पीछे हूँ मैं। एक दिन आने वाला है जब ईश्वर कह रहे हैं जो सबसे पीछे हैं वो सबसे आगे होंगे। Those who are last will be first। महिमा आ जाएगा उस दिन, जो लास्ट थे सबसे आगे होंगे। तो तब तक क्या बैठे बैठे हो जाएगा? नहीं, हमें अपने आप को अलग करना है ताकि हम लोग परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बन जाए। परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर बना रहना है, और जब परमेश्वर का वचन हम लोग के अंदर बना रहेगा, हम लोग की जिंदगी में एक अलगाव आएगा। भजन के 119 का 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यूहन्ना का 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यानी कि वचन हम लोग के अंदर आएगा, शुद्धता हम लोग के अंदर, शुद्धता और पवित्रता, यानी कि एक अलगाव हम लोग का जिंदगी में और भी ज़्यादा प्रकट होने लगेगा, और भी ज़्यादा हम लोग अलग होते जाएंगे परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए अलग होते जाएंगे। कॉन्सेक्रेशन हम लोग के लाइफ में आएगा, परमेश्वर के लिए हम लोग एक निवास स्थान बनते जाएंगे। हम लोग अपने ज़िंदगी से वो सारी चीज़ों को हटाएंगे जो हमें पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर का घर में होने के लायक नहीं है, परमेश्वर का घर बनने के लायक नहीं है, परमेश्वर के घर में होने के लायक नहीं है। वो सब चीज़ निकलते जाएगा। एक पवित्रीकरण होगा। राजाओं में हम लोग देखेंगे अच्छे राजा जो थे, जो परमेश्वर के मन के अनुसार राजा जो थे, वो लोग मंदिर को साफ करते,
वो लोग मंदिर में सुधार लाते, मंदिर का मरम्मत करते। हम अपने ज़िंदगी में जो टूटा दीवार है उसका मरम्मत करेंगे, और जो जो चीज़ अंदर में अशुद्धताएं हैं हम लोग के अंदर में, वो सब को हम लोग साफ करते जाएंगे, और वैसा करके हम लोग परमेश्वर का निवास स्थान बनेंगे, निवास स्थान बनेंगे। इसी एंड्योरेंस का पहला, सहन धीरज का पहला चीज़ है हैबिट। धीरज का पहला पॉइंट है हैबिट, आदत। आदत। एक दिन में घर नहीं बनता है, हर दिन कुछ महीना तक डायरेक्टली, मतलब पुराना जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने में, मेरे घर के बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो पहले क्या किया, पुराना घर जो था तोड़ो 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 तोड़ो, उसके बाद खोदो 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 खोदो, क्यों, नींव डालना है, गहरा नींव, क्योंकि जो नया बिल्डिंग है ज़्यादा ऊंचा रहेगा। पुराना वाला बिल्डिंग छोटा था, ग्राउंड फ्लोर था, नया बिल्डिंग को ऊंचा जाना है ना, तो गहरा नींव। पुराना जीवन कैसा था, आज के लिए जी रहे थे, आज के लिए जी रहे थे, कल के लिए नहीं, आज के लिए। ज्यादा देर दूर का नहीं सोचना है, अभी, बस अभी, अभी का ही सोचना है, अभी क्या पसंद है, अभी जो मन कर रहा है करो अपना मन के अनुसार। लेकिन अभी नया जीवन जो है बहुत दूर का सोच रहे हैं। जो अपना जान बचाने मांगता है वो अपना जान खो दे ताकि वो मसीह में पाले। हम उस समय का सोच रहे हैं, और उस आशा में आज हम आनंदित हो पाएंगे। एक गहरा आनंद, क्या करना पड़ेगा, खोदो खोदो, साफ करो, खोदो और गहरा नींव डालो, गहरा नींव डालो। आदत एक दिन में नहीं होता है, लगातार लगातार। कोई भी घर साल लग जाता है, साल, 2 साल, 3 साल लग जाता है, बड़ा घर और भी साल लग जाता है बनाने के लिए, टाइम लगता है। एंड मैन फोर्स, कोई कोई लोग 5 लेबर को रखेंगे, कोई कोई लोग 10, बड़ा बड़ा घर 20, 40, 50, 100, 200। भाई और बहनों, याद रखिए हम लोग परमेश्वर के लिए बना रहे हैं ये घर को, ये घर को, यानी कि उतना लेबर, उतना परिश्रम का जरूरत है। परमेश्वर देख रहे हैं कि हम उनका घर बनाने के लिए, याद रखिए हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं, आप और मैं, एंड परमेश्वर देख रहे हैं कि हम लोग उनके लिए कितना लॉ लगाकर, कितना लॉलीन होकर, कितना ये आदत हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, एक दिन नहीं, हर दिन ये आदत हम लोग को बनाना है। जमीन साफ करना है, धार्मिकता में बोना है, पाप को मारना है, संसार से अलग होना है, पाप का अंगीकार करना है, अपना विवेक को शुद्ध और स्वच्छ रखना है। शायद सुनने वालों में से कोई लोग स्वच्छ भारत अभियान में ध्यान देते हैं। स्वच्छ विवेक, बाइबल बताता है स्वच्छ विवेक के बारे में। हमारे इमोशंस, हमारा एक्शंस, हमारे भावना, हमारे कार्य वचन के अधीन में रखने के लिए, वचन के अधीन में रखने के लिए क्या कहा है बेटे, लगातार सुनो मानो, सुनो मानो। जब ये सब चीज हो रहा है तब धीरे धीरे करके परमेश्वर का भवन हमारे जिंदगी में बनते जाएगा, बनते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा, बनते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा। और तब परमेश्वर का शिकायना ग्लोरी हम लोग की जिंदगी में आएगा। पहला राजाओं का 8वें अध्याय 10 से 11। जब याजक पवित्र स्थान से निकले तब यहोवा के भवन में बादल, शिकायना ग्लोरी भर गया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज, वही है वो शिकायना ग्लोरी, यहोवा के भवन में भर गया था। परमेश्वर का भवन में परमेश्वर का बादल, परमेश्वर का महिमा आ जाएगा जब वो भवन बन गया है, तो वहां पे वो आ जाएंगे, वास करेंगे, महिमा आ जाएगा। परमेश्वर इस बात में प्रसन्न होते हैं जब वो हम लोग के अंदर वास कर सकते हैं। बस हम लोग को विजिट करके थोड़ा सा तोहफा, थोड़ा सा वरदान देके नहीं, बस हम लोग को इस्तेमाल करके नहीं, लेकिन हम लोग के साथ, हम लोग के अंदर अपना डेरा बना के, हम लोग के साथ वास करके, तभी सच्चा महिमा रहेगा।
और उसके लिए अगर आपको और मुझे एक कैदी बन जाएंगे हम लोग, अगर हम लोग को जेल में फेंक दिया जाएगा, अगर हम लोग परमेश्वर का नाम के लिए पॉल जैसा जेल में फेंक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉल में परमेश्वर का वचन वास कर रहा था, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंत में वो कहा मैं विश्वास का अच्छा रखवाली किया हूं। वो परमेश्वर का वचनों को गार्ड करके रखा, वो परमेश्वर का वचनों को बचा के रखा अपना जिंदगी में। वो बोला, आई थिंक फेस्टस को वो बोला, राजा फेस्टस को या एग्रिपस को बोला कि राजा फेस्टस, मैंने वो स्वर्गीय दर्शन को माना है। आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट टू द हेवनली विजन। वो विजन मेरे अंदर बना हुआ है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर अभी भी वास कर रहा है, इसीलिए आज भी उसका महिमा चमक रहा है। आज भी उसका महिमा चमक रहा है। कितने लोगों का महिमा खत्म हो गया, मूसा का महिमा खत्म हो गया। नया नियम में जो लोग चल रहे हैं, मैं बस इस समय का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं AD-BC का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीका में हम लोग सेवा करते हैं, जिस तरीका में हम लोग जी रहे हैं। पुराने नियम में के अनुसार हम लोग को नहीं जीना है, नया नियम के अनुसार, नया नियम का मन के अनुसार, नया नियम का हृदय के अनुसार अगर हम लोग जिएंगे, वो अनुग्रह के अनुसार हम लोग जिएंगे, तब हमारा महिमा खत्म नहीं होगा, चमकते जाएगा, चमकते जाएगा, चमकते जाएगा, क्योंकि हम लोग घट रहे हैं और प्रभु बढ़ रहे हैं, प्रभु बढ़ रहे हैं। दाऊद एक मंदिर बनाने मांगता था प्रभु के लिए, परमेश्वर क्या बोले, नहीं दाऊद तुम नहीं, दाऊद तुम नहीं। क्योंकि अगर दाऊद अब परमेश्वर के लिए मंदिर बनाएगा, जब परमेश्वर बोल दिए कि नहीं बनाओ, तब उसका मंदिर बनाना अनाज्ञाकारिता होगा। ठीक है, हम दोनों एग्जाम्पल ले रहे हैं। पॉल का, पॉल के लिए वो बोला प्रभु जो दर्शन दिए थे उसमें हम बने हैं। यहाँ पे उल्टा दाऊद को बोला गया तुम नहीं बनाओगे, तुम्हारा जो दर्शन है मंदिर बनाना वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि अगर अब दाऊद करेगा तो वो अनाज्ञाकारिता गिना जाएगा। और दाऊद क्या किया, दाऊद जाके परमेश्वर के सम्मुख जाके बैठ गया और बोला लॉर्ड मैं कौन हूँ, लॉर्ड मैं चरवाहा था, थैंक यू लॉर्ड, आपका नहीं स्वीकार है, आपका हाँ भी स्वीकार है, आपका नहीं में भी हम आनंदित हैं। हम आपसे लड़ेंगे नहीं लॉर्ड, हम झगड़ेंगे नहीं लॉर्ड। यस, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर बना रहने का मतलब मैं सुनता हूं और मैं मानता हूं, उसका नहीं भी मंजूर है और उसका हाँ में भी मैं, अगर वो हाँ बोल रहा है तो लॉर्ड हम अपना शूलेस टाइट करके आपके साथ दौड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं बोले हम जूता खोल के यहाँ पे बैठ जाएंगे लॉर्ड, हम दौड़ेंगे नहीं, आपके साथ कदम मिला के चलेंगे। पुराना नियम में बादल जब उठता था और जाता था, इजराइल का घराना उठता था और वो लोग चलते थे वन प्रदेश में, बादल ठहर गया, रुक गया, वो लोग वहीं पे अपना तंबू गाड़ लिए। नया नियम में हम लोग विश्वास से देखते हैं, रूप से देखते नहीं है, इन आंखों से नहीं देखते हैं, विश्वास से देखते हैं। लॉर्ड आप मेरा अगुवाई कीजिए, वचन वास करेगा, वचन वास करेगा, वचन अगुवाई करेगा। और वचन कोई कोई जगह में हम लोग की जिंदगी में बोलेगा रुक जाओ, जांचो, और आप जांचेंगे लॉर्ड मैं आगे बढ़ गया, सॉरी लॉर्ड मैं वापस पीछे आता हूं। जांचो अपने आप को, लॉर्ड मैं कहाँ पीछे हूँ, लॉर्ड मुझे आगे बढ़ना है, लॉर्ड प्लीज मुझे मदद कीजिए, मैं इतना सालों को बर्बाद कर दिया हूँ, लॉर्ड मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत बार परमेश्वर जवानों को बोलते हैं कहाँ आगे बढ़ रहे हो, कहाँ, नहीं लॉर्ड मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, लॉर्ड मैं आपका ईश्वरीय धुन के लिए मैं आगे बढ़ गया हूँ। इलाइजा भी, लॉर्ड मैं आगे बढ़ गया हूँ। और परमेश्वर इलाइजा को होरेब में बोलते हैं कि कहाँ गए हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर इलाइजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बहुत लोग को परमेश्वर बोलते तुम क्या कर रहे हो, ये जहां से आया वापस जाओ, मतलब तुम आगे बढ़ गए हो, वापस जाओ। कोई कोई लोग, ज्यादातर बुजुर्ग लोग बोलते हैं परमेश्वर को, उनके लॉर्ड जो समय मैं खो दिया हूँ लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कीजिए। और परमेश्वर उनको बोलते हैं वो सालों को जो टिड्डियों ने खाया है मैं तुम्हें वापस देता हूँ। वो लोग क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड मैं इतना पीछे हूँ लॉर्ड, परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुमको आगे बढ़ाऊंगा। और कोई कोई लोग को परमेश्वर, जो लोग बिना सुने आगे बढ़े उनको परमेश्वर बोलेंगे हे नहीं 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 तुम नहीं जाओगे। बलाम क्या था, बिलाम को परमेश्वर बोले मत जाओ, वो चला गया।
अगला बार फिर पूछता है, जाए जाए जाए, पैसा दे रहा है, चला गया, आदर मिल रहा है, आदरणीय लोग आए मेरे पास, जाए मन रखें उनका, जाओ। अंत में उसका मृत्यु हो गया, परमेश्वर खत्म कर दिया उसको। इसलिए हम लोग को सुनना है, परमेश्वर का हाँ भी मंजूर है, परमेश्वर का नहीं भी मंजूर है। वही चीज हम लोग दाऊद से सीखते हैं और बाइबल से सीखते हैं। परमेश्वर के साथ चलना है, वचन हम लोग के अंदर वास करना है। इसीलिए तो लगातार सुनने का जरूरत है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर बोलेंगे, एरिक वहां पे तुम आगे बढ़ गए, तुम्हारे मुंह से थोड़ा सा ज्यादा निकल गया था, जब तुम बात कर रहे थे ना अपनी वाइफ से, तब तुम ज्यादा बोल दिया, तुम्हारा जो वॉल्यूम था वो ज्यादा हो गया। जब तुम कांग्रेगेशन में उस व्यक्ति से बात कर रहे थे, काउंसिल कर रहे थे, तब तुम कम बोले, तुमको ज्यादा बोलना चाहिए था उसको। ओ लॉर्ड सॉरी। उससे तुम डरते हो और इधर तुम आदर नहीं करते हो। कैसे पता चलेगा? जब लगातार वचन अंदर आ रहा है, जब लगातार वचन अंदर आ रहा है, जब लगातार वचन अंदर आ रहा है, तब परमेश्वर हम लोग को सिखाएंगे और बताएंगे। तुम्हारा वॉल्यूम मिक्सर में वो जो साउंड इक्विपमेंट रहता है, वहाँ वॉल्यूम जब आपका बढ़ता है ना, तो रेड बटन, रेड लाइट है वहाँ पे आ जाता है, रेड लाइट है, वो बताएगा कि आपका वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, अभी ज्यादा। जो रेंज परमेश्वर दिए उसमें रहो। दूसरा तिमोथी का 4:3, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पीपल विल नॉट बी एबल टू एंड्योर साउंड डॉक्ट्रिन, सह नहीं सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। बात ये नहीं कि वो लोग एक अच्छा चर्च नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन सुनने के बावजूद वो लोग उसमें चलेंगे नहीं। उनको, वो लोग अपने आप को उस उपदेश के अधीन नहीं करेंगे, अपने आप झुकेंगे नहीं उस उपदेश के प्रति, उस वचन को अंदर वास नहीं करने देंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं करेंगे, तुच्छ जानेंगे उस वचन को, हल्का लेंगे उस वचन को, ऊंचा सुनेंगे, सह नहीं सकेंगे लगातार। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग, बहुत सारे प्रचारक लोग का वचन सुनते हैं और उनको लगता है कि ये नम्रता है सबसे सुनने का, और यही स्पिरिचुअलिटी है कि सबसे सुनो। आई वॉन्ट टू से, ये आत्मिक बालकपन है और आत्मिक मूर्खता है, क्योंकि इसमें हम लोग का कोई समझ नहीं है। आत्मिक समझ का बात ये नहीं है, आत्मिक परिपक्वता का बात ये नहीं है। जो भी मसीह में सच में बढ़ रहा है, वो फर्स्ट सेंचुरी एग्जाम्पल्स में हम लोग पौलुस और जो प्रेरित थे उनको देखते हैं कलीसिया में, कि वो लोग जो सच्चा चीज उनको सौंपा गया था, उसके लिए वो लोग उसको वो लोग बनाए रखे, उसको वो लोग बनाए रखे, और वो लोग अपना शरीर को भी अधीन रखे, ताकि वो लोग उससे भटके नहीं, जो झूठ है उसमें भटके नहीं, जो झूठ है उसमें भटके नहीं। हम लोग को लगातार देखना है कि ये हम लोग के अंदर काम करते रहे, लगातार ये काम करते रहे। प्लीज सावधान रहिए इन बातों में, प्लीज सावधान रहिए कि सच्चा उपदेश में हम लोग एंड यही चीज को हम लोग देखेंगे, राइट। पहला पॉइंट जो अभी हम लोग देखे, एंड्योर, 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 धीरज के साथ वचन हम लोग के अंदर वास करना है। उसका मतलब हम लोग देखें कि सुनना है और मानना है, सुनना है, मानना है, सच्चा सिद्धांत को एंड्योर करना है, सच्चा सिद्धांत को एंड्योर करना है, तभी ड्वेलिंग प्लेस बनेगा, तभी ड्वेलिंग प्लेस बनेगा। अगला पॉइंट हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। चलिए इसे हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका लहू को छिड़कते हैं और प्रार्थना करते हैं आप अपने वचनों पे आशीष और अभिषेक उंडेलिए, ताकि हमारे अंदर काम कर सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं,